हेलो एवरीवन। जैसा कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो एक्सरसाइज 4th ए है इसके 6 एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए थे। इस क्लास के अंदर हम इसके आगे के कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं और इन एग्जाम्पल को करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि मूल बिंदु पर कोई फलन f(z) विश्लेषिक है या फिर नहीं है, और इसके अलावा हमसे मूल बिंदु पर f(z) भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, जब मूल बिंदु की बात आए तो अगर अपने पास कोई फलन f(z) बराबर u प्लस आयटा v है तो स्पेशल उस केस के अंदर हमें डेल u अपॉन में डेल x यानी कि जो CR इक्वेशन है उसके लिए हमें डेल u अपॉन में डेल x, डेल u अपॉन में डेल y, डेल v अपॉन में डेल x और डेल v अपॉन में डेल y, इन सब के हमें मान ज्ञात करने होते हैं। तो उसके लिए हमें स्पेशल फॉर्मूले यूज़ करने हैं और वो फॉर्मूले कौन से हैं कि डेल u अपॉन में डेल x कितना होता है, लिमिट x अप्रोच करा है 0 को, और यहाँ पर लिखना है हमें u ऑफ x, 0 माइनस में u ऑफ 0, 0 अपॉन में x। ये फॉर्मूला रहेगा अपने पास डेल u अपॉन में डेल x के लिए। इसी प्रकार से डेल u अपॉन में डेल y के लिए फॉर्मूला रहेगा y अप्रोच कर रहा है 0 को, u ऑफ 0, y माइनस में u ऑफ 0, 0। इसी प्रकार से डेल v अपॉन में डेल x के लिए फॉर्मूला रहेगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, v ऑफ x, 0 माइनस में v ऑफ 0, 0 अपॉन x। इसी प्रकार से डेल v अपॉन में डेल y के लिए फॉर्मूला रहेगा लिमिट y अप्रोच कर रहा है 0 को, v ऑफ 0, y माइनस में v ऑफ 0, 0 अपॉन में y। अब ये बने कैसे, इसके लिए हम सिर्फ डेल u अपॉन में डेल x को देख लेते हैं, बाकी उसी प्रकार से बन जाएंगे। तो अपनों ने देखा था कि किसी बिंदु x0, y0 पर, किसी बिंदु x0, y0 पर जो डेल u अपॉन में डेल x होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिट डेल्टा x अप्रोच कर रहा है 0 को, और यहाँ पर होता है u ऑफ x प्लस डेल्टा x यानी कि x0 प्लस डेल्टा x, y0 माइनस में u ऑफ x0, y0 अपॉन डेल्टा x। ये फॉर्मूला होता है डेल u अपॉन में डेल x के लिए। अब अपने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, x0 y0 को रिप्लेस कर देंगे 0 और 0 से, यानी कि अपने अगर मूल बिंदु की बात करें तो x0 बराबर 0, y0 बराबर भी कितना हो जाएगा 0। अब डेल्टा x यहाँ पर कितना होता है, x माइनस x0 होता है। तो जब अपने x0 की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, फिर x के बराबर हो जाएगा। तो सारे मान अगर अपने यहाँ पर पुट करेंगे तो डेल u अपॉन में डेल x यानी कि 0, 0 के लिए कितना हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोच कर रहा है 0 को, इसका मतलब x अप्रोच कर रहा है 0 को, और यहाँ पर x0 की वैल्यू 0 रखेंगे और डेल्टा x की वैल्यू अगर अपने x रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, x, y0 की वैल्यू 0 है माइनस में u ऑफ x0 और y0 कितने हैं 0, 0 अपॉन डेल x की वैल्यू कितनी है x। तो इस प्रकार से हम ये सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। लेकिन जब भी मूल बिंदु पर CR इक्वेशन के बारे में पूछेगा तो हमें प्रश्न के अंदर इन फॉर्मूलों का यूज़ करना है। यानी कि जब भी डेल u अपॉन में डेल x बराबर डेल v अपॉन में डेल y प्रूव करना होगा तो अपने यहाँ से वैल्यू निकालेंगे और उनको देख लेंगे कि ये बराबर है या फिर नहीं है। इसी प्रकार से डेल v अपॉन में डेल x और डेल u अपॉन में डेल y भी अपने निकाल लेंगे। इसके अलावा अगर मूल बिंदु पर फलन के अवकलन की वैल्यू पूछे तो हमें निकालना है f(z). अगर मूल बिंदु पर किसी फलन का अवकलन यानी कि f(z) की वैल्यू पूछे तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है लिमिट z अप्रोच कर रहा है 0 को, f ऑफ z माइनस में f ऑफ 0 अपॉन में z। ये अपने को फॉर्मूला यूज़ करना है। अपने देखेंगे कि अलग अलग पथ से अप्रोच करने पर अगर इसकी लिमिट सेम आती है तो f(z) उस यानी कि मूल बिंदु पर एग्जिस्ट करेगा। अब इन फॉर्मूलों को अपने को ध्यान में रखना है ताकि जितने भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन हैं उनको करने में हमें आसानी रहे। इसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। जो एग्जाम्पल नंबर 7 हमें दे रखा है वो है कि f(z) एक फलन है
किस प्रकार का है, एक्स की क्यूब 1 प्लस आयटा माइनस वाई की क्यूब 1 माइनस आयटा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब z का मान 0 नहीं है उस केस में फलन की वैल्यू अपने को ये लेनी है, और जब z का मान 0 है उस केस में फंक्शन की वैल्यू हमें दे रखी है स्पेशल कितनी है, f ऑफ z बराबर 0 है। अब इस फंक्शन को हमें पहले तो प्रूव करना है कि एक सतत है, और उसके बाद हमें प्रूव करना है कि मूल बिंदु पर यह CR इक्वेशन यानी कि कौशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा, लेकिन हमें बताना है कि f डैश z विद्यमान नहीं है, यहाँ पर लिखा है नहीं है, यानी कि ये CR इक्वेशन को संतुष्ट तो करेगा। डेल यू अपन में डेल एक्स बराबर होगा डेल वी अपन में डेल वाई के, और डेल वी अपन में डेल एक्स बराबर होगा माइनस ऑफ डेल यू अपन में डेल वाई के, लेकिन f डैश z विद्यमान नहीं होगा। f डैश z विद्यमान नहीं है, इसका मतलब अगर अपने f डैश z के लिए लिमिट निकालेंगे तो अलग अलग पद से अप्रोच करने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी। ये अपने को प्रूव करना है। अब यहाँ पर z बराबर 0 है, इसका मतलब क्या है कि x बराबर भी 0 है और y बराबर भी 0 है, और यहाँ पर हमें मूल बिंदु के लिए यूज़ करना है, तो यहाँ पर अपने मूल बिंदु के लिए अपने फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि क्या ये फलन सतत है, तो इसको अपने लिखते हैं। इसका अगर अपने सॉल्यूशन देखें तो एफ जेड को अपने लिख सकते हैं u प्लस आयटा वी के रूप में। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके आयटा और बिना आयटा वाले पद अपने अलग कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयटा, और ये हो जाएगा अपने पास x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी हम तुलना कर सकते हैं किसके साथ, u प्लस आयटा v के साथ। तो यहाँ से u की वैल्यू अपने पास ये आई है और ये वाली वैल्यू है अपने पास v की। तो जब अपने पास u और v मिल जाते हैं अपने को, अब अपने को बताना है कि f z जो है वो सतत है। तो f z को अगर सतत सिद्ध करना है तो u और v दोनों क्या होने चाहिए, सतत होने चाहिए। और हम जानते हैं कि परिमेय बीजीय फलन है, यानी कि p अपॉन में क्यू टाइप के हैं, और अपने को पता है कि जब भी इस फंक्शन की बात करेंगे तो अपने को x और y को 0 नहीं लेना है, तो इसका जो हर है वो कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों ही फलन क्या है, परिभाषित है, और जो कि यानी कि अपनों ने यहाँ पर देख लिया है कि अगर ये भी p अपॉन में q टाइप का है, ये भी p अपॉन में q टाइप का है, और दोनों जो है फलन परिभाषित हैं, क्योंकि हर कभी भी 0 नहीं होगा। ऐसे परिमेय बीजीय फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं। और अगर सतत है, अगर u और v सतत है तो f z भी क्या होगा, सतत होगा। ये अपनों ने प्रूव कर दिया है। इसके बाद हमें देखना है कि मूल बिंदु पर यह CR समीकरण को संतुष्ट करता है। तो मूल बिंदु के लिए अपने यहाँ पर CR इक्वेशन देखने वाले हैं। सबसे पहले अपने निकालेंगे वैल्यू किसकी, डेल यू अपॉन में डेल एक्स की। तो डेल यू अपॉन में डेल एक्स के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, यहाँ पर अपने पास होगा u ऑफ x, 0 माइनस का u ऑफ 0, 0 अपॉन x। अब अपने सारे वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करें तो u ऑफ x, 0 यानी कि y की जगह 0 रखना है और x की जगह अपने पास कितना है, x है। तो ये कितना बन जाएगा, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, ये हो जाएगा यहाँ से u की वैल्यू अपने पास, तो x की जगह x रखना है, y की जगह 0, तो ये 0 और ये 0, x की क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा अपने पास x। फिर माइनस u ऑफ 0, 0। अब u ऑफ 0, 0 मूल बिंदु पर u की वैल्यू अपने को देखनी है। तो अपने को पता है कि एफ जेड बराबर 0 है। अगर एफ जेड बराबर 0 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ जेड बराबर 0 प्लस आयोटा 0, यानी कि मूल बिंदु पर जो u है उसकी वैल्यू भी कितनी है, 0 है, और जो v है उसकी वैल्यू भी कितनी है, 0 है। यहाँ पर अगर अपने u की वैल्यू रखें मूल बिंदु पर तो कितना आएगी, 0 अपॉन x, तो x अपॉन में x कट के कितना आएगा आंसर, 1। तो यहाँ पर डेल यू अपॉन में डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसी प्रकार से अपने निकालते हैं यहाँ से डेल यू अपॉन में डेल वाई की वैल्यू। तो डेल यू अपॉन में डेल वाई के लिए क्या रखेंगे फॉर्मूला, अगर अपने यहाँ पर वैल्यू रखते हैं सारी, तो u ऑफ 0, y का मतलब है x की जगह 0 रखना है। तो यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का y क्यूब अपॉन में y स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आएगी कितनी, माइनस का y, और माइनस में u ऑफ 0, 0 कितना है, 0 अपॉन y, तो इसकी वैल्यू अपने पास आएगी -1। इसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं डेल v अपॉन में डेल x और डेल v अपॉन में डेल y की। तो डेल v अपॉन में डेल x के लिए फॉर्मूला बनेगा अपने पास लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, और इसको लिखेंगे अपने v ऑफ x, 0 माइनस का v ऑफ 0, 0 अपॉन x। और हमें पता है कि यहाँ पर v के अंदर x की जगह x रखना है और y की जगह 0 रखना है। माइनस में v ऑफ 0, 0 अपने जानते हैं कि 0 होता है। तो अगर इसके मान रखेंगे तो अपने पास बन जाएगा
लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, और v ऑफ x, 0 की वैल्यू अगर अपने देखें, क्योंकि हमारे पास v की वैल्यू है x की क्यूब प्लस y की क्यूब अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो जब अपने x की जगह x रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे, तो अपने पास बन जाएगा ये x माइनस में v ऑफ 0, 0 0 है अपने पास और ये है x, तो जब इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा 1। इसी प्रकार से डेल v अपॉन में डेल y को जब हल करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट y अप्रोच कर रहा है 0 को, v ऑफ 0, y माइनस का v ऑफ 0, 0 अपॉन में y, यानी कि x की जगह 0 रखना है और y की जगह y रखना है, तो ये बन जाएगा y की क्यूब अपॉन में y स्क्वायर, तो ये बचेगा y यहाँ से, तो इसको लिखेंगे लिमिट y अप्रोच कर रहा है 0 को, v ऑफ 0, y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी y माइनस v ऑफ 0, 0 होता है, अपॉन में बनेगा y, तो इसकी वैल्यू पे अपने पास कितनी आएगी, 1 आएगी। अब अगर इन चारों समीकरणों को देखें तो डेल u अपॉन में डेल x जो है वो डेल v अपॉन में डेल y के बराबर है, 1 बराबर 1, तो अपने यहाँ से लिख सकते हैं कि डेल u अपॉन में डेल x जो है वो बराबर है डेल v अपॉन में डेल y के, और बराबर कितना है, 1 है। इसी प्रकार से यहाँ से अपने आसानी से देख सकते हैं कि डेल v अपॉन में डेल x जो है उसकी वैल्यू 1 है, और डेल u अपॉन में डेल y की वैल्यू -1 है, तो डेल v अपॉन में डेल x जो है वो बराबर होगा माइनस ऑफ डेल u अपॉन में डेल y के, जो कि किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यानी कि अगर अपने डेल u अपॉन में डेल y की वैल्यू -1 रखते हैं तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अतः अपने लिख सकते हैं यहाँ से कि मूल बिंदु पर FZ CR इक्वेशन को, यानी कि कॉची-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। दूसरा हमें यही प्रूव करना था। इसके बाद हमें प्रूव करना है कि मूल बिंदु पर f(z) विद्यमान नहीं है, तो इसके लिए अपने मूल बिंदु पर f(z) के लिए फॉर्मूला लगाएंगे और फिर अपने देखेंगे कि इसको भिन्न भिन्न पद से अप्रोच करने पर उसकी वैल्यू सेम आती है या फिर अलग अलग आती है। अब हम बात करें कि मूल बिंदु पर अपने पास f(z) का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, f(z) बराबर लिमिट z अप्रोच करा है 0 को, f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन में z। अपने यहाँ पर f ऑफ z और f ऑफ 0 की वैल्यू रखते हैं, तो अपने पास f ऑफ z की वैल्यू थी x की क्यूब माइनस y की क्यूब अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस आयटा x की क्यूब प्लस y की क्यूब अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि जब अपनों ने वास्तविक और जो काल्पनिक भाग है इनको अलग अलग किया था, माइनस यहाँ पर लिखना है f ऑफ 0, और f ऑफ 0 की वैल्यू अपने पास कितनी है, 0 है। यानी कि जब भी f ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है तो अपने को इस फलन में x और y 0 नहीं रखना है, वो हमें अलग से दे रखी है कि f ऑफ 0 बराबर कितना है, 0 है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दी। अपॉन में कितना है अपने पास z, और z की वैल्यू कितनी होती है, x प्लस आयटा y। अब अपने को देखना है कि इस f(z) की जो वैल्यू है वो अलग अलग पद से अप्रोच करने पर अलग अलग आनी चाहिए। तो यहाँ पर अपने केस लेते हैं फर्स्ट। केस फर्स्ट के अंदर अपने को क्या करना है कि मूल बिंदु की तरफ अप्रोच करना है y बराबर 0। y बराबर 0 लेने पर क्या होता है अपने देख लेते हैं। तो y बराबर 0 अगर अपने बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f(z) की वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट z अप्रोच करा है 0 को और अपने y को 0 रख लिया, तो यहाँ पर x अप्रोच करेगा 0 को, और अब प्रत्येक पद के अंदर y को अपने को 0 लिखना है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, तो x की क्यूब अपॉन में x स्क्वायर ये बन जाएगा x, तो यहाँ पर लिखेंगे अपने x प्लस आयोटा, यहाँ पर वापस से क्या बन जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, x की क्यूब अपॉन में x स्क्वायर ये भी बन जाएगा x अपॉन में यहाँ पर बनेगा x, क्योंकि y को अपनों ने 0 रख दिया है। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, x कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस आयोटा। तो यानी कि अगर y बराबर 0 ले तो अपने पास जो f(z) है उसकी लिमिट कितनी आएगी, 1 प्लस आयोटा। के सेकंड की अगर अपने बात करें, यानी कि अगर अपने y बराबर x के अनुदिश मूल बिंदु की ओर अगर अपने अग्रसर हों तब इसका मान देखते हैं क्या आता है। तो इस केस के अंदर अपने देखेंगे कि लिमिट, अब इस केस में ना तो y 0 है ना x 0 है, तो अपने पास लिमिट लगेगी x टेंड कर रहा है 0 को और y भी टेंड कर रहा है 0 को। अब यहाँ पर y की जगह x रखना है, तो जब अपने y की जगह x रखेंगे तो ये बन जाएगा x की क्यूब माइनस x की क्यूब, तो ये कैंसिल होकर यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0, और अपॉन में x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 0 अपॉन में 2x स्क्वायर, जो कि आंसर आएगा 0 प्लस आयोटा। अब यहाँ पर x की क्यूब प्लस y की क्यूब, अब y की जगह वापस x रखना है तो x की क्यूब प्लस x की क्यूब यानी कि 2x की क्यूब
अपोन में कितना आएगा 2x²। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से बचेगा x³ अपोन में x², तो ये बन जाएगा x माइनस में 0 अपोन। अब यहाँ पर y बराबर x रखेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस आयटा x। जब इसको अपने हल करेंगे तो ये आएगा अपने पास आंसर, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, y भी अप्रोच कर रहा है 0 को, x कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा अपने पास आयटा अपोन में 1 प्लस आयटा। अब इसको अपने अगर ऊपर नीचे 1 माइनस आयटा से मल्टीप्लाई करें तो अपने पास क्या आएगा, आयटा गुना 1 माइनस आयटा अपोन में 1 प्लस आयटा गुना में 1 माइनस आयटा। जब इस आयटा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, आयटा प्लस, अब यहाँ पर प्लस कैसे आया, आयटा की स्क्वायर कितना होता है -1 और ये माइनस पड़ा है तो +1 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस आयटा गुना 1 माइनस आयटा, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 2। तो आपके पास जो आंसर बनेगा के सेकंड के अंदर वो बनेगा 1 प्लस आयटा अपॉन में 2। अब इस पद से अप्रोच करने पर इसकी लिमिट आई थी 1 प्लस आयटा, इस पद से अप्रोच किया तो लिमिट आई 1 प्लस आयटा अपॉन में 2, जो कि भिन्न भिन्न है। और यही हमें प्रूव करना था कि CR इक्वेशन तो यहाँ पर संतुष्ट होती है मूल बिंदु पर, लेकिन f डैश z जो है वो विद्यमान नहीं है। इसके बाद अपने नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ z बराबर अंडर में मापांक x गुणा y मूल बिंदु पर विश्लेषक नहीं है। अपने को प्रूव करना है कि विश्लेषक नहीं है, लेकिन यहाँ पर कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट होती है। जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल था सेम वैसा ही है। यहाँ पर CR इक्वेशन तो संतुष्ट होती है, लेकिन मूल बिंदु पर f डैश z जो है वो विद्यमान नहीं है। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ से अपने को दे रखा है फलन fz बराबर अंडर में मापांक x गुणा y। अब अगर इसकी बात करें तो आयटा के गुणा में कोई भी पद नहीं है तो इसको लिख सकते हैं आयटा गुणा 0। तो यहाँ से अपने पास u(x,y) की वैल्यू है अंडर में मापांक x गुणा y, और जो v(x,y) है इसकी वैल्यू अपने पास यहाँ पर 0। और अगर अपने बात करें कि मूल बिंदु पर यानी कि जब x और y दोनों 0 हो जाए उस केस के अंदर जो u है यानी कि u 0,0 है इसकी वैल्यू भी 0 है, और v जो 0,0 है इसकी वैल्यू भी कितनी है, 0 है। ये अपनों ने वैल्यू निकाल ली। अब अपने यहाँ पर मूल बिंदु पर CR इक्वेशन के लिए सारे आंशिक अवकलज निकालने वाले हैं। तो प्रीवियस जो फॉर्मूले थे सेम फॉर्मूले अप्लाई करके अपने सारे वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये अपने पास मूल बिंदु पर आंशिक अवकलज के सूत्र। अब अपने यहाँ पर वैल्यू रखते हैं डायरेक्ट, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले अपने वैल्यू निकालेंगे डेल यू अपॉन में डेल एक्स के लिए। तो डेल यू अपॉन में डेल एक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ux,0 माइनस u 0,0 अपॉन में x। अब यहाँ पर ux,0 यानी कि x की जगह u के अंदर x रखना है और y की जगह 0 रखना है। जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 0 गुणा x तो ये बन जाएगा 0, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। और अपने जानते हैं कि u 0,0 कितना है, 0 है, अपॉन में कितना पड़ा है x, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। इसी प्रकार से अगर अपने डेल u अपॉन में डेल y की वैल्यू निकालें तो ये y है, तो लिमिट y अप्रोच कर रहा है 0 को। अब इसी प्रकार से अगर अपने वैल्यू निकालें लिमिट y अप्रोच कर रहा है 0 को, u 0,y माइनस का u 0,0 अपॉन में y, तो ये बन जाएगा कितना, u 0,y यानी कि x से 0 रखना है और y की जगह y रखना है, तो ये बन जाएगा 0 माइनस का 0 अपॉन में y। तो इसका आंसर भी कितना आएगा 0। इसी प्रकार से अगर अपने बात करें डेल v अपॉन में डेल x की, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, और v(x,0) v 0 ही है, हर केस के अंदर v कितना है 0 है, तो 0 माइनस 0 अपॉन में x, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 0। इसी प्रकार से डेल v अपॉन में डेल y की अगर वैल्यू निकालें तो इसका आंसर भी कितना आएगा 0 माइनस 0 अपॉन में x, तो ये भी कितना आएगा 0। तो यहाँ से अपने आसानी से देख सकते हैं कि डेल u अपॉन में डेल x जो है वो बराबर है डेल v अपॉन में डेल y के, दोनों 0 है। और इसी प्रकार से डेल v अपॉन में x जो डेल v अपॉन में डेल x जो है वो बराबर है माइनस का डेल u अपॉन में डेल y के। अतः CR इक्वेशन संतुष्ट होती है। अब अपने को देखना है f डैश z। तो f डैश z के लिए अपने क्या करते हैं, मूल बिंदु पर फॉर्मूला लगाते हैं। तो f डैश z के लिए फॉर्मूला है अपने पास लिमिट z अप्रोच कर रहा है 0 को, f ऑफ z माइनस में f ऑफ 0 अपॉन में z। जब अपने वैल्यू रखेंगे तो अपने पास आंसर आएगा लिमिट z अप्रोच कर रहा है 0 को, f ऑफ z की वैल्यू अपने पास है मापांक x अंडर रूट मापांक x गुणा y माइनस
एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू यानी कि यहाँ पर एक्स और वाई की जगह ज़ीरो रखेंगे तो एफ ऑफ ज़ीरो कितना आएगा, ज़ीरो ही आएगा। अपोन में जेड की वैल्यू है एक्स प्लस आइटा वाई। अब अलग अलग पथ से अप्रोच करने पर इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, अलग अलग आनी चाहिए, फिर तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अपने क्या करते हैं, इसके लिए अपने क्या करते हैं, y बराबर एम एक्स से मूल बिंदु को अप्रोच करेंगे अपने। ये लाइन हमेशा क्या आती है, मूल बिंदु से गुजरती है। तो अगर अपने यहाँ पर रखें y बराबर एम एक्स, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लिमिट z अप्रोच कर रहा है 0 को अंडर रूट के अंदर, y बराबर एम एक्स रखेंगे तो ये बन जाएगा एम एक्स गुणा एक्स, तो एम एक्स की स्क्वायर मापांक अपोन एक्स प्लस आइटा गुणा एम एक्स। यहाँ से x कॉमन आएगा क्योंकि ये मापांक है, तो एक्स स्क्वायर का रूट बाहर आएगा x, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को और x बाहर आएगा, अंदर बचेगा अंडर रूट m मापांक m अपोन में x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस आइटा m, x से x कैंसिल हो गया। अब अपने पास जो लिमिट आई वो है अंडर रूट में m अपोन में 1 प्लस आइटा m। अब अगर इस लिमिट की बात करें तो अगर मैं m का मान 1 रखूँगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट में 1 अपोन में 1 प्लस आइटा। अगर m का मान अपने 2 रखें तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2 अपोन में 1 प्लस आइटा इंटू 2। तो यानी कि m के अलग अलग मान के लिए जो एफ डेज जेड है उसकी वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी, यानी कि जो एफ डेज जेड है वो m पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब जो लिमिट है जो कि m पर निर्भर है, अतः इसके मान क्या होंगे, अपने भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। एफ डे जेड विद्यमान नहीं है तो ये फलन विश्लेषिक नहीं है। ये सी आर इक्वेशन को संतुष्ट तो करता है लेकिन एफ डे जेड विद्यमान नहीं है।